नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास किस टाइम होती है हमारी, ये क्लास होती है हमारी सुबह 9 बजे और हमारे टॉपिक वाइज में हम हिंदी लेकर चल रहे हैं। टॉपिक वाइज हमारी हिंदी होती है इसमें, और टॉपिक चला हुआ है क्या, वर्णमाला। और वर्णमाला में भी क्या चला हुआ है, व्यंजन चला हुआ है। ठीक है, आपको पता लग गया कि टॉपिक क्या चला हुआ है। अच्छे से पढ़ाई करिए। टॉपिक वाइज आपकी इसलिए चलाई गई क्योंकि टॉपिक से ही सवाल बनते हैं। क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से बनेगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन कभी नहीं बनता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आपकी क्लास। कल हमने जो देखा था आपने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा, और आज हम उससे आगे ही शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था व्यंजन के प्रकार के बारे में, आपको शुरुआत हमारी हो चुकी थी कि व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। कल ये टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। इसमें मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था। क्या बताया था मैंने आपको इसमें? स्पर्श व्यंजन मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, और तीसरा नंबर हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे आपका क्या, उष्ण व्यंजन। क्या देख रहे थे हम? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, ठीक है। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से, श, से और है। तो कितनी हुई आपकी उष्ण व्यंजन की संख्या? कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कौन कौन से? श, से और है। से सपेरे वाला, से षटकोण वाला, ये श शलजम, से षटकोण, से सपेरा और है हल। ठीक है, ये कितने हुए? 4। ऐसा क्यों है कि इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं? अगर आप इनका उच्चारण करके देखोगे, आप इनके बारे में आप इनका उच्चारण करोगे तो आप देखोगे हमारी जो वायु है वो घर्षण के साथ गर्म होकर निकलती है। जब भी हम उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनका नाम उष्ण ही क्यों रखा गया? तो जैसे ही मैंने बोला श, से है, तो कहीं ना कहीं वायु घर्षण के साथ गर्म होकर निकलती है। तो इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, किसी को नोट करना है कि इन व्यंजन के उच्चारण में, इन व्यंजन के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है। किसके साथ? घर्षण के साथ गर्म होकर निकलती है। क्या निकलती है? गर्म होकर मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, निकलती है। ठीक है ना? आगे समझ में कि कैसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर हमारे मुख से निकलती है, तो इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आपका क्या, उसके बाद हम बात करेंगे आपका संयुक्त व्यंजन के बारे में। हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। नंबर 4 पर हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। क्या है? इनकी संख्या भी आपकी 4 होती है। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञेय, श्रेय। होगी। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, उष्ण संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? अब संयुक्त अर्थात कहीं ना कहीं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी के योग से बने होंगे। तो ये व्यंजन 2 व्यंजन के योग से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है इन्हें? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए कैसे, अक्षय जो बना हुआ है क और से के योग से बना हुआ है। किससे? क और से के योग से क्या बना हुआ है? आपका अक्षय बना हुआ है। यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा। त्रय, तय और रे के योग से बना हुआ है, यहाँ पे हलंत लगाइएगा। अज्ञेय जय और रे के योग से बना हुआ है, और श्रेय श और आपका किससे? आपका सॉरी जय और जय, वो अज्ञेय जो है वो जय और अञ्य के योग से बना है। किससे? अञ्य के। ठीक है ना? जय और अञ्य के योग से बना हुआ है। और श्रेय की बात करूं तो श और रे के योग से बना हुआ है। ठीक है, अक्षय, त्रय, अज्ञेय, श्रेय, ये 4 क्या है? ये 4 के 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, जो दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। देखिए अक्षय जो है वो क और से मिलकर बना है। क के नीचे हलंत है,
त्रय, तय और रे के मेल से बनेगा त्रय, तय के नीचे हलंत है, जय और अय के योग से बनेगा क्या, अज्ञ, और शय और रे के योग से बनेगा आपका श्रेय। यहाँ पे हलंत है। हलंत होने का कारण क्या है, हलंत होने का कारण है आपका क्या, हलंत उनके नीचे होता है जो स्वर रहित होते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं क का उच्चारण करता हूं तो ये क्या है, इसको पूर्ण अगर मैं वर्ण विच्छेद कर देता हूं तो क प्लस ए के योग से बना है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण किससे होता है, स्वर के साथ होता है। देखिए अगर मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया अर्थात यह स्वर के बिना है, इसमें स्वर अब नहीं है क्योंकि स्वर तो हमने अलग कर दिया। और जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, ये वाला बन गया ना। आगे समझ में आपको, ये क्या समझा रहा था मैं आपको, तो ये क्या हो गया, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता है। अब बात करते हैं आपका उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात हम आज यहीं पे कर लेते हैं। क्या करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो करिए। उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर आप कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। कितने हैं द्विगुण व्यंजन, कितने हैं, 2 है। मैंने आपको बताया था कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से थे, मैंने ये आपको बताया था। कौन कौन से थे बताइए आप लोग, डे और ढे। नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है इनके नीचे, याद दिखाई दे गया होगा अब आपको। डे और ढे आपके क्या है, ये आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, इन व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो आगे से मुड़ जाती है ऊपर और तालु को छूकर झटके के साथ निकलती है, डे ढे, है ना। इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। जिन इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर मूर्धन्य को टच करती है और फिर झटके के साथ बाहर निकलती है, तो क्या कहते हैं, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं आगे समझ में, उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहने का कारण क्या है, सुन लीजिए। इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय इन व्यंजन का उच्चारण करते समय, इन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, हमारी जीभ आगे से उल्टी होकर ऊपर किसको टच करती है, ऊपर मूर्धन्य को टच करती है। किसे टच करती है, मूर्धन्य को छूकर झटके से बाहर आती है, झटके से बाहर आती है। सारा प्रैक्टिकल है दोस्तों। अगर आप लोग देखना चाहो तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रैक्टिकल ही तो है। देखिए जैसे मैं डे और ढे का उच्चारण करता हूं तो आप खुद देख लीजिए, डे ढे, डे, जीभ नीचे से एकदम ऊपर जाती है, डे ढे, ऊपर मूर्धन्य को छूती है और झटके से बाहर आ जाती है, तो डे और ढे। तो कितने हो गए, ये 2 जाते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हें ही कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपकी, ठीक है, ये आपको सब क्लियर हो गया। आज हम बात करेंगे क्या, आपकी उच्चारण के आधार पर क्या करेंगे, हम करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार लिख लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब देखिए प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण कैसे हुआ होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि प्रत्येक व्यंजन को ऐसे ही रख दिया गया होगा कि कै को यहाँ पर रखा गया है, पहले हम तो खे को बोलेंगे, हम तो कै को बोलते नहीं, हम तो पहले चै को बोलेंगे। हम कै को ही सबसे पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। आज हम देखेंगे कि वर्णों का जो उच्चारण है, व्यंजनों का जो उच्चारण है वो किस प्रकार किया गया है और क्या था कारण कि हमने कै को ही पहले क्यों बोला। ठीक है, हमने चै को पहले क्यों नहीं बोल दिया। देखिए लिख लीजिए, एक सारणी बनाऊंगा मैं, लिख लीजिए, यहां पे लिखिए कंठ। क्या लिखा आपने, कंठ लिख दिया आपने। कंठ आपका तालव्य
कंठ हो गया, तालव्य हो गया, क्या हो गया आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। क्या हो गया आपका मूर्धन्य हो जाता है, क्या हो जाता है मूर्धन्य हो जाता है, कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत। और दंत के बाद क्या बचा आपका होठ बचे, क्या बचे आपके होठ बचे, होठ। इन्हें ओष्ठ्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ओष्ठ्य, क्या कह सकते हैं इन्हें ओष्ठ्य कह सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य। अगर याद करने की ट्रिक बताऊं तो याद रख सकते हो कै, ते, मैं, दे, ओ, तो कतम दो याद कर सकते हो, कतम दो से, कहां से कतम दो, तो यहां से याद कर सकते हैं के टी एम डी और ओ, के टी एम डी ओ, दोनों तरह से आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है दोस्तों कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय हम हमेशा जब भी हम वर्णमाला को पढ़ते हैं हम ए स्वर को छोड़ दीजिए। मैंने स्वर पढ़ा दिया आपको, थोड़ा सा कुछ रह गया वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी आप व्यंजन को समझिए कि हमने सबसे पहले कै का ही उच्चारण क्यों किया, हमने सबसे पहले खे का ही उच्चारण क्यों किया, हमने उसके बाद गे का उच्चारण क्यों किया, घे का क्यों किया। हम तो कै से पहले चे का भी तो उच्चारण कर सकते थे, हम यहाँ छह से शुरुआत कर सकते थे वर्णों की, जो व्यंजन की शुरुआत हम छह से कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि लिपि ने अपना काम कर दिया, उसे एक रूप दे दिया। लेकिन हमने इनका उच्चारण ऐसे ही क्यों किया कि हम वर्णमाला में सबसे पहले व्यंजन में हम कै को पढ़ते हैं, ना कि हम झ को पढ़ लेते हैं। हम तो आपका अणे को सबसे पहले, हम वर्णमाला की शुरुआत अणे से करेंगे, वर्णों अणे तय ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने इन्हें रखने के लिए एक हमने इन्हें क्रम दिया है। ऐसे ही नहीं रखे गए वर्णमाला में कि हमने ऐसे उठाया और रख दिए। देखिए सबसे पहले हमने कंठ वालों को रखा, क्या रखा हमने कंठ वालों को, तो यहां पर लिखिए कै, खे, गे, घे, डे, कै, खे, गे, घे और डे। कोई भी डे के नीचे नुक्ता नहीं लगाएगा, यहां साइड में लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साइड में, लेकिन नीचे कोई भी नहीं लगाएगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा, डे के नीचे कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि डे के नीचे बहुत बच्चे लगा देते हैं, यहां पर वो डे ये नहीं है। तो कै, खे, गे, घे, डे। इसके बाद लिखते हैं तालव्य में चे, छे, जे, झे और अइये, चे, छे, जे, झे, अइये। ठीक है, उसके बाद मूर्धन्य को देखते हैं। मूर्धन्य में लिखते हैं हम टे, ठे, मैं समझाऊंगा आपको, लिख लीजिए अभी, टे, ठे, डे, ढे, अणे। ऐसा क्यों है भाई, टे, ठे, डे, ढे, अणे, और यहाँ पे नीचे कोई भी नुक्ता नहीं लगेगा, कोई नुक्ता इसमें नहीं लगेगा, बिंदु नहीं लगेगा, डे, ढे सिंपल लिखे जाएंगे जो मैंने लिख दिए। उसके बाद आएगा ते, थे, दे, धे और ने, ते, थे, दे, धे और क्या बचा आपका ने। उसके बाद आता है पे, फे, पे, फे, बे। अब आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पे, फे, बे, भे और में। ठीक है, कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, अइये, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे और में। अब ऐसा क्यों है कि ऐसा ही लिखा गया। देखिए अगर मैं आपको सिखाना चाहूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर थोड़ी सी मैं आपको कुछ बात बताना चाहूं तो समझिए। अगर मैं कह दूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख है, बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी पेंटर नहीं हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, अगर कोई अच्छा जो पेंटर होगा वो बना सकता है अच्छे से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये मुख हो गया हमारा, ये हमारा गला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कंठ हो जाता है, कंठ। उसके बाद यहां पर क्या हो जाता है तालव्य, यहां पर क्या हो जाता है मूर्ध अर्थात मूर्धन्य, क्या हो जाता है मूर्धन्य, क्या हो गया मूर्धन्य। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। यहां पर क्या है हमारे, यहां पर हमारे दांत है, क्या है दांत, और बाहर क्या है, ये आपके ओष्ठ है अर्थात हमारे
होठ है। क्या है हमारे? होठ है। ठीक है ना, ये हो गया सब कुछ। आ गया सबसे नीचे क्या आएगा गले में? यहां पर कंठ आएगा, उससे थोड़े ऊपर तालु, यहां अपर आपका मूर्धन्य, ये आपके दांत और ये होठ। यही मैंने लिखा है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो क्या उच्चारण ऐसे हो जाता है? नहीं, ऐसे उच्चारण नहीं होता। किसी भी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी श्वास नलियों से श्वास बाहर आती है और वो किसी हिस्से को सबसे ज्यादा स्पर्श करके निकलती है, किस हिस्से को पे सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है, किस हिस्से पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है, किस हिस्से पर सबसे ज्यादा घर्षण करती है, या फिर हमारी जीवा किस हिस्से को सबसे ज्यादा छूती है। इसी आधार पर हमने व्यंजन का विभाजन किया है। जैसे अगर मैं कहूं कंठ वाले वर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो कै, खे, गे, घे और डे। बराबर में यहां पर ये नुक्ता सा लगा हुआ है। ठीक है, मोटा कर दिया मैंने। तो कै, खे, गे, घे, डे। अब आप एक बात सोचिए, जैसे ही आप लोग कै, खे, गे, घे और डे का उच्चारण करते हो, ठीक है, उच्चारण करते हो तो क्या होता है आपका? हाथ लगाइए यहां पर, देखिए कै, खे, गे, घे, डे। सबको उच्चारण कहां से होता है? यहां से होता है, यहां से। हर किसी पर यहां पर एक प्रेशर पड़ता है, हमारी वायु यहां पर हमें महसूस होती है। का, खा, गा, घा, डा, 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 यहां पर। तो इसलिए हमने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले जिन वर्णों का उच्चारण हुआ, जिन्होंने हमारे कंठ को अधिक प्रेसाइज किया, अधिक हमारे कंठों पर अधिक दबाव डाला, यहाँ पे क्या डालेगी? वायु, और उससे ऊपर जीभा काम करने लगेगी। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले कहाँ पर बल पड़ा? कंठ पर। तो हमने उन वर्णों को अलग कर दिया, उन व्यंजनों को अलग सबसे पहले रखा जो कंठ से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कै का उच्चारण, खे का, गे का, घे का, डे का उच्चारण हम कहां से करते हैं? कंठ से करते हैं। किससे? कंठ से। अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा? कंठ के बाद क्या आएगा? तालु आएगा। अगर तालु व्यंजन की बात करूं तो मैंने लिखा है चे, छे, जे, झे और अय। अब एक बात देखिए, मैंने कहा चे, छे, जे, झे, अय, ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से। थोड़ा मूर्धन्य से हल्का सा पीछे तालु होता है, यहां पर ऊपर की तरफ जाओगे तो हल्का सा तालु का हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब उच्चारण करिए चे, छे, जे, झे, अय। हमारी जीभ किस हिस्से को छूती है? हमारी जीभ तालु को छूती है। हमारी जीभ मूर्धन्य को नहीं छूती, क्योंकि मूर्धन्य में और तालु में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। मूर्धन्य में जो थे वो थे टे, ठे, डे, ढे और अणे, अणे। अब आप इसे देखिए, अब दोनों को उच्चारण करिए तो दोनों में जीभ अलग अलग स्थान पे छुएगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तालव्य को, मूर्धन्य को तालव्य मानते हैं कि ऊपरला जो है वो तालु है। नहीं, वो तालव्य पूरा तालव्य नहीं है, पीछे का हिस्सा उसका क्या है? वो मूर्धन्य तालव्य में आता है और अगला मूर्धन्य में आता है, मूर्धा में आता है। देखिए, अगर टे का उच्चारण, सिर्फ टे का उच्चारण करिए, टे, जीभ कहां पर? सामने, यहां, दांतों से जस्ट पीछे टकराई और झटके के साथ निकल गई। लेकिन चे का उच्चारण करिए, चे, चे, हमारी जीभ का अगला हिस्सा टच नहीं होता, हमारी जीभ का हल्का सा उससे पीछे का हिस्सा टच होता है ना, मूर्धन्य से टच होता है वो, ना कि तालु से टच होता है, ना कि मूर्धन्य से टच होता है। आया समझ में? चे, छे, जे, झे, अय, कहीं पर भी हमारी जीभ ने झटका नहीं लिया। लेकिन जब हम मूर्धन्य की बात करते हो, टे, ठे, डे, ढे, अने, सब में झटका लेती है। जीभ बोली की जगह लगातार टकराती रहती है, टे, ठे, डे, ढे, अने, टे, ठे, डे, ढे, अने, टे, ठे, डे, ढे, अने, सब जगह मूर्धन्य पे टकराती रहती है, बार बार टक 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 ऐसे करती है ना, मतलब इस हिस्से पर, यहाँ पर टकराती रहती है। लेकिन जैसे ही मैंने चे, छे, जे, झे, अने की बात की तो आपका क्या हुआ? मूर्धन्य तालु से टच होती है, ना कि आपकी मूर्धन्य से। आया समझ में? उसके बाद हमारा क्या हुआ? तालु, मूर्धन्य भी आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं दंत। दंत्य वर्ण कौन से थे? मैं दंत्य वर्ण को अगर नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर तीर का निशान लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं देगा। दंत्य, दंत से बोले जाने वाले कौन से थे आपके? ते, थे, दे, धे और ने। ते, थे, दे, धे और ने क्या था? ये आपके 5 यहां पर थे, ते, थे, दे, धे और ने। अब देखिए, ये दंत से बोले जाते हैं। हमारी जीभ दांत को टच करती है, हमारी जीभ दांत को छूकर निकलती है। ठीक है ना? किसे निकलती है? हमारी जीवा दांतों को छूती है। कैसे? देखिए, ते, थे, दे, धे, ने, सब में जीभ पर ध्यान दीजिए। आप खुद बोल कर देखिए, ते, थे, दे, धे, ने, ते, थे, दे, धे, ने।
हर बार हमारे जीवों ने दांतों को टच किया है, दांतों को हमारे जीव ने छू लिया है। तो दंत व्यंजन, उसके सबसे बाहर क्या होते हैं, होठ होते हैं, होठ। तो अब हम बात करते हैं ओष्ठ व्यंजन की। यहां पर लिख रहा हूं, नीचे देखिए, पे, फे, बे, भे और में। पे, फे, बे, भे, में। देखिए पे, फे, बे, भे, में बोला जाता है ना। तो आपकी समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने कंठ से शुरुआत की, वायु यहां से निकलती है और यहां पर टकराती है जब हम बोलते हैं। हम जब बोलते हैं तो बाहर की तरफ अक्सर छोड़ते हैं, अंदर नहीं खींच लेते श्वास को। जब हम बोलते हैं तो श्वास बाहर की तरफ जाता है। तो कंठ से शुरुआत की, कै, खे, गे, घे, डे का उच्चारण कहीं से होता है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अब तालु की बात करूं, उसके बाद तालु आता है, चे, छे, जे, झे और अय की बात करते हैं। कंठ के बाद यहाँ पर तालु आएगा। यहाँ अगली तरफ दांतों से थोड़ा पीछे मूर्धन्य होगा, फिर मूर्धन्य की टे, ठे, डे, ढे और अने की। उसके बाद दांत आते हैं और दांत का उच्चारण हमने किया, ते, थे, दे, धे, ने। और फिर होठ आते हैं, तो ओष्ठ को क्या कहा, पे, फे, बे, भे और में। क्या कहते हैं, पे, फे, बे, भे और में। ठीक है, आया समझ में आप लोगों की समझ में आ गया ना। ये सब कुछ चार्ट, ये पूरा का पूरा चार्ट आप बना लीजिए, आपके काम का है। ठीक है, अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, ये होते हैं। जो एक व्यंजन वर्ग है, क्या है, ये कंठ वाला एक व्यंजन वर्ग है, इसे बोलते हैं कंठ या कै वर्ण भी इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं कै वर्ण। क्या बोलते हैं, इसे कै वर्ण भी बोलते हैं, इसे कै वर्ग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से रब करना चाहूंगा इसको, क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूंगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक तो ये लिख दिया मैंने, आगे समझ में आपकी, ये तो हमने लिख दिया है। अब हम बात करेंगे, मैं इसे और क्या किस नाम से जानते हैं हम इसे कै वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कै वर्ग भी हम इसे कहते हैं। कै वर्ग, इसे क्या बोलते हैं, कै वर्ग भी हम इसे कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चै वर्ग भी हम इसे कहते हैं। दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं बोल रहा हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसे टै वर्ग बोलते हैं, टै वर्ग भी बोलते हैं। इसे आपका क्या बोलते हैं, इसे तै वर्ग बोलते हैं। क्या, तै वर्ग भी इसे बोलते हैं। इसे पै वर्ग बोलते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जितना पहला है उसी के नाम से इसके नाम रख दिए। ठीक है, ये कै वर्ग हो गया, ये चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग, ये पै वर्ग। आज के बाद जब भी मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ये संधि में बहुत काम आएंगे, तो आप समझ जाओ किसी भी व्यंजन वर्ग का, ये पहला व्यंजन वर्ग है, ये दूसरा व्यंजन वर्ग है, ये तीसरा व्यंजन वर्ग है, ये चौथा व्यंजन वर्ग है, वो पांचवा व्यंजन वर्ग है। किसी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है। आ गया समझ में। अगर मैं बात करूं तालु वाले की, तो तालु वाले व्यंजन को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालु वाले वर्ण को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पर्श। क्या कहते हैं इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। संघर्षी कौन से है, अगर मैं सिर्फ संघर्षी की बात करना चाहूं तो आपके कौन से है, वो आपके उष्ण व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन वाले। लेकिन यहां पर क्या है, ये आपके स्पर्श संघर्षी हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, अगर संघर्षी व्यंजन की बात करता हूं तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछता है संघर्षी व्यंजन के बारे में। क्या आपका संघर्षी व्यंजन के बारे में वो अक्सर पूछ लेता है, तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे, संघर्षी, सिर्फ संघर्षी व्यंजन, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आपका इस वर्ग को, चै वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी ने कहते हैं। अब कुछ और भी देख लेते हैं जो इसमें ही आते हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ और व्यंजन भी तो बच जाते हैं उसमें। आपका कंठे में, अगर कंठे वाले की बात करूं तो कंठे वाले में कुछ अलग से भी आते हैं। उसमें आपका क्या होगा, लिख लीजिए, ए, आ और है। ये क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। याद रखना, ये मैं अलग से बता रहा हूं, ए, आ और है अलग से बता रहा हूं, ये भी कंठे में ही गिने जाएंगे। लिख दिया मैंने वहां पे, ए, आ और है। अगर बात करूं चै वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ये चै वर्ग भी है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहले का नाम ले लीजिए, वर्ग रख लीजिए, उसका नाम चै वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग।
तो कै वर्ग में जो कंठ्य वर्ग है उसमें आपका आ, ए, आ और है भी उसमें ही आते हैं। अब बात करता हूं चय वर्ग की, जिसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी पर। संघर्षी उष्ण व्यंजन होते हैं, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। इसमें दो वर्ण और आते हैं, आपका कौन सा, ये और शे। मैं इसके थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा यहां पर, ये और शे, ये और शे, बड़े वाला शे, यश। ठीक है, ये और से आते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपकी टै वर्ग वाले की, तो टै वर्ग में जितने मैंने लिख दी ये तो आते ही है, इससे अलग भी आते हैं दो और। क्या आते हैं, दो तीन इससे अलग भी आते हैं। लिख लीजिए, एक तो आपका आएगा से षटकोण वाला से, एक आएगा डे और एक आएगा ढे, जिनके नीचे लगा होता है ये बिंदु सा। समझ में आ गया, डे और ढे, और से षटकोण वाला से यहां पे आ जाएगा। अगर तय वर्ग की बात करता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, सरल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, से, रे और ले का उच्चारण भी यहीं से होता है, तय वर्ग से ही उच्चारण होता है। और अगर ओष्ठ्य की बात करूं तो ऊ का उच्चारण ओष्ठ्य से होता है। किससे, ओष्ठ्य से होता है। ये मैंने इतना कुछ आपको अलग से लिखवा दिया, सब कुछ मैंने यही इकट्ठा करवा दिया, ताकि आप लोग कॉपी में नोट करना है, आप लोग तो अच्छे से नोट करिए, क्योंकि मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं हर बात को, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। ठीक है, आपको इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कै वर्ग आपको पता लग गया कि कंठ से बोला जाता है, इसलिए सबसे पहले रखा गया, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है, कै वर्ग को, कंठ वर्ग को कै वर्ग भी कहते हैं। इसमें कै, खे, गे, घे, डे आता है। और चय वर्ग को चय, छे, जय, झे, अय। टै वर्ग में टै, ठे, डे, ढे, अणे। तय वर्ग में तै, थे, दे, धे, ने। पै वर्ग में पै, फे, बे, भे, में। इन्हें जाना जाता है सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य। याद करने की ट्रिक है कै, तै, मैं, दे, ओ, कतम दो, या फिर के, टी, एम, डी, ओ। याद कर सकते हो, के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है, आपका अगर मैं बात करूं कंठ्य वर्ग में, इनसे अलग क्या आता है, कंठ्य में आता है ए, आ और है को क्या कहा जाता है आपका, है को किसी और नाम से भी जाना जाता है। मैं कल बताऊंगा अच्छे से आपको, अभी नहीं बताना चाहता। क्यों, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी, मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। मैं आपको कल बताऊंगा कि है को क्या कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर बताना नहीं चाह रहे, और कुछ बोलेंगे कि अल्लाह आता नहीं होगा, देख के बताएगा। तो याद कर लीजिए क्या कहते हैं, मैं बता देता हूं कि है को एक अलग नाम से भी जाना जाता है को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या, काकल्य वर्ण भी से कहा जाता है। काकल्य, एग्जाम में पूछ लेगा काकल्य वर्ण, तो है होगा। अगर चय वर्ग की बात करूं, इसमें ये पांच तो आ जाते हैं, इन पांच से अलग भी आते हैं, ये और शे, ये और शे बीच में आता है। स्पर्श संघर्षी से कहा जाता है, और संघर्षी कहा जाता है उष्ण व्यंजन वाले को। टै वर्ग में आपका ये पांच आएंगे, इन पांच से अलग आएगा से और डे और ढे, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, आपका टै वर्ग वाले में द्विगुण व्यंजन, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आएंगे। तय वर्ग में तय, थे, दे, धे, ने, और इससे अलग क्या आएगा, से, रे और ले। छोटा से, रे और ले भी इसमें ही, इसी इनको उच्चारण भी कहां से होता है, दंत्य से ही होता है। अगर बात करूं ओष्ठ्य वर्ग वाले में पे, फे, बे, भे तो आएगा ही, पे, फे, बे, भे में, लेकिन ऊ, बड़ा ऊ भी इसमें ही आएंगे। एक बात और याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ये वाला, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है सिर्फ ये वाला, इनका उच्चारण नाक से होता है, कहीं से, नाक से, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। लिख लीजिएगा इस बात को कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा, ये सारे पांचवे, डे, अणे, अणे, डे, अये, अणे, ने और में, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नासिक्य। यहां पर लिख देता हूं मैं नासिक्य। यहां पर रहने देता हूं, मैं आगे लिख दूंगा, टाइम नहीं है अभी मेरे पास। मैं बता देता हूं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा है ना, पांचवा वर्ण, प्रत्येक, इस व्यंजन वर्ग का पांचवा डे है, इस व्यंजन वर्ग का अय है, इसका न है, दंत वाले का न है और ओष्ठ वाले का में है। तो ये सभी पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है, जब उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकलती है। याद रखिएगा इस बात को, मैं कल लिखवा दूंगा, ये एक लाइन है, मैं लिखवा दूंगा, और कल ये चैप्टर खत्म भी हम कर लेंगे। दोस्तों टाइम की कमी की वजह से और ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बंद हो जाएगा खुद भी खुद। तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लाइक करने से सपोर्ट मिलती है, और पैसा नहीं मिलता है, सपोर्ट मिलती है। और सुबह 6 बजे मैडम की करंट अफेयर होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा मैडम को पढ़ाते हुए कितनी मेहनत से और कैसे पढ़ाती है मैडम। लगभग 90 प्लस क्वेश्चन, 90 के आसपास मैडम क्वेश्चन करा देती है आधे घंटे में।
तो उन्हें सपोर्ट करिए। और 9 बजे आपकी हिंदी की होती है और शाम को आपकी 5 बजे स्टैटिक जीके की होती है। स्टैटिक जीके की होती है शाम को 5 बजे, विद डिटेल के साथ क्वेश्चन हम उसमें करा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाते हैं हम। आप लोग देखिए एक बार, आइए और सपोर्ट करिए। बस दोस्तों इतना कहेंगे। और आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इनके सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।